हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 3 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 17 है बोलने वाली मान। अब मान क्या होता है? किसी जानवर का नाम है? नहीं, तो किसका नाम है? ये है गुफा। गुफा को ही हम मान बोलते हैं। जानवर जिसमें रहते हैं, गुफाएं होती हैं, उसके अंदर जानवर जैसे खरगोश, शेर, लोमड़ी, ये सब रहते हैं, इनको गुफा बोलते हैं। तो गुफा को ही मान बोलते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। पहले हम इसको पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे आज कहानी को समझने में आसानी मिलती है। तो ये आपके शब्दार्थ लिखे हैं यहाँ पे। जंगल को वन कहते हैं। आहार मीन्स भोजन। मान मीन्स गुफा। विश्राम मीन्स आराम। उपाय मीन्स युक्ति, कोई भी उपाय जिसको आइडिया बोलते हैं आप लोग। भीतर को मीन्स अंदर। ध्वनि आवाज। और चंपत मीन्स चलते बनना। ठीक है, चलिए ये हमारे आपके शब्दार्थ खो गए। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। क्या है इस कहानी में? एक शेर दिख रहा है, एक शियार दिख रहा है। बहुत ही अच्छी मजेदार कहानी होने वाली है। चलिए तो सुन पढ़ते हैं। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। खरनखर एक सिंह। सिंह मीन्स, सिंह मीन्स कौन होता है? शेर, बब्बर शेर। तो उसका नाम क्या है? खरनखर। शेर का भी नाम है, ऐसा वैसा नहीं, शेर नहीं है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार मतलब भोजन की खोज में पूरे जंगल में घूम रहा है कि कोई मिल जाए, लोमड़ी मिल जाए, खरगोश मिल जाए तो उस पे अटैक करके और उसको अपने पंजे में दबा के खा ले, लेकिन नहीं मिल रहा। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। छोटा सा चूहा है ना, वो भी हाथ नहीं लगा किसी को। बताइए, इस खोज में ही शाम हो गई। अब बता रहा, शाम भी हो गई, भूख भी लग रही, रात भी होने वाली, नींद कैसे आएगी बिना खाना खाए। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मान दिखाई दी। मानवीस गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर रात तो काटनी है ना, तो इसी में सो जाते हैं। तो सो गया। अब देखो फिर क्या होता है। उस मान में घुसकर उसने सोचा इनमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। भाई, माँ किसी की गुफा है, मान है, तो उसमें कोई ना कोई तो रहता ही होगा, खाली तो बनी नहीं होगी इस जंगल में। तो उसमें जब वह विश्राम करने के लिए घुसेगा, मतलब जब वो लौट के आएगा अपने घर में, तो मैं उसे दबोच लूंगा। यही सोचकर वह उस मांद की ओर छिपकर, मांद के अंदर छिपकर बैठ गया। उसने सोचा जब ये जिसका भी गुफा है, मांद है, आएगा, गुफा में सी मांद है, ठीक है, तो उसमें जब भी आएगा तो उसमें हम खा लेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए, अब ये देखिए, ये है हमारे खर नखर शेर, और इसमें मान में बैठे हैं। अब ये देखिए, ये कोई जानवर आ रहा है इसके पास, मतलब ये गुफा इसी की है। ये कौन है? ये है शियार। उस मान में ददी पुछ नाम का एक सियार रहता था। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कहानी में, जो सियार आया उसका नाम क्या था, ठीक है, तो ददी पूछ। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। अब देखिए, सिंह के जैसे मिट्टी होती है, तो हम अगर मिट्टी में चप्पल से पहन के चलते हैं, स्लीपर से, तो उसमें हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं। अगर हम खाली पैर चलेंगे तब भी निशान पड़ेंगे। उसी तरह से शेर जो जंगल में चला, उसके गुफा में गया, मांद में, तो उसने अपने पंजे के निशान उसने देखे कि मेरी मांद के बाहर किसी के पंजे के निशान है। उसने देख लिए भाई शेर के पंजे के निशान है। तो उसने कहा अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ वाले निशान नहीं है। तो इसका मतलब उसने सोचा, दिमाग लगाया ना, दिमाग की बत्ती जली, इसलिए उसकी जान बची। पर उसने सोचा लौटने के नहीं है। उसने कहा हे भगवान, आज तो मेरी जान पर आ गई थी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसने कहा जरूर कोई शेर बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया। अब उसने कहा अंदर जाके देखता हूं तो मुझे पकड़ के खा लेगा, तो मैं क्या करूं, मैं अपने घर में कैसे जाऊं। उसने सोचने से क्या नहीं होता, अगर हम सोचें तो हर मुश्किल का समाधान मिलता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मान, ए मेरी मान। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तो झट बोल पड़ती थी। अब बताओ, किसी की गुफाएं बोलती हैं क्या? नहीं बोलती ना। लेकिन उसने दिमाग लगाया,
फिर देखो क्या होता है, अब वो गुफा से बातें कर रहा है, गुफा कहीं बोलती है। तो उसने कहा कि जब भी मैं बाहर से, क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा। अब जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मान के भीतर आऊंगा। अब बोल रहा है कि तुम, गुफा से बोल रहा है कि तुम भूल गई हो क्या, कि मैंने तुमसे बोला था ना जब भी मैं कहीं से आऊंगा तो मैं तुम्हें पुकारूंगा, फिर तुम अंदर आ जाना। तो यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो तुझे छोड़कर मैं किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा। वो कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मान से बोल रहा है। तो देखिए अब क्या होता है। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मान सचमुच उत्तर दिया करती है। सोच रहा है शेर कि शायद ये गुफा मान सच में बोलती हो, क्या पता। उसने सोचा आज मैं आ गया हूं ना, तो ये जो मान है वो डर गई, इसलिए इसके मुंह से ध्वनि आवाज ही नहीं निकल रही है। उसने सोचा यह मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अब उसने कहा अगर ये अंदर नहीं आया तो मैं खाऊंगा कैसे, ये मान तो बोल नहीं रही है, तो मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मान तो गूंजी उठी। अब उसका उत्तर कैसे होगा, दहाड़ वाला। तो आसपास के सारे पशु चौकन्ने हो गए। सियार वहीं से कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। सियार को भी पता था कि मांद कर थोड़ी ना बोलती है। अब ये कहानी किसने लिखी है, भगवान सिंह है, और ये पंचतंत्र की कहानियों में से लिया गया है। चलिए अब हम करते हैं अपना प्रश्नोत्तर बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख लेते हैं। आपको भूख लगती तो क्या लिखेंगे, छोले चावल, खीर पूरी, आइसक्रीम, लड्डू, राजमा, आलू पराठा, फल, मिठाई। और भी इसमें आप लोग पिज्जा वगैरह कुछ भी शामिल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट वो जंक फूड होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं, बताइए। किसी पशु के पैर के चिन्ह आपने देखे हैं, देखे हैं तो जरूर बताइए। तो देखिए मैंने गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहे के पैर के निशान देखे, ये आसानी से देखने को मिल जाते इसलिए मैंने इनको लिखा है। प्रश्न 3 है, सिंह मांद यानी गुफा में रहता है, मान में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो देखिए मान में गीदड़ रहता है, भालू रहती, लोमड़ी, चीता, बाघ आदि जानवर, खरगोश भी रहता है, तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। प्रश्न 4, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। कठिन समय हमेशा बुद्धि काम आती है, शक्ति काम ज्यादा नहीं आती। बुद्धि के प्रयोग से हर व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, इसमें हम ये लिखेंगे। शक्ति कभी कभार काम आती है लेकिन बुद्धि हमेशा काम आती है। चलिए अगले प्रश्न है हमारे, सोचिए और लिखिए में। दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि माद के अंदर खर नखर बैठा है। तो बताइए कैसे जाना था। दधीपुच्छ ने खर नखर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखे परंतु बाहर आते हुए नहीं, इस कारण उसे शक हुआ कि गुफा के अंदर खर नखर है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में सिंह का नाम खर नखर है और सियार का नाम दधीपुच्छ, आप इनके क्या नाम रखेंगे। भाई मैंने तो लिखा है मैं खर नखर का नाम विजय और दधीपुच्छ का नाम राका रखूंगा। आप इनके चाहे तो कुछ और भी नाम रख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते। यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो मैं सियार की बातों में कभी नहीं आता, वहीं चुपचाप बैठकर सियार के भीतर आने की प्रतीक्षा करता। प्रश्न 4 है, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मां, ए मेरी मां, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा, सिंह ने दहाड़ते हुए सियार को अंदर आने के लिए कहा होगा, मैं, तुम अंदर आ जाओ, मैं ये हूँ। चलो कहानी में मान शब्द कितनी बार आया है, तो ओके मान शब्द कितनी बार आया है ये लिखना है। तो इस कहानी को फिर से हमें देखना पड़ेगा कि कितनी बार आया है। कितनी बार आया है काउंट कर लेती हूँ मैं। इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा। एक जंगल में उससे बहुत भूख लगी थी, आहार में थोड़ा फासली पड़ती हूँ कि इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया, इस समय में एक मान एक है ये, हाईलाइट करते जाते हैं। ओके फर्स्ट एक मान, सेकंड उसमें कोई पशु रहता होगा, विश्राम में उसे दबोच कर ये मान। ओके 3 हो गए। आगे देखते हैं, 4, 5, 6,
7 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए हैं 13 आप 14 14 15 15 16 17 17 बार आया है तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे 17 यहाँ पे लिखेंगे हम 17 कहानी में आए चंद्रबिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए तो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे मांद या अंधेरा पुकारूंगा और यहाँ पे गूंज चलिए अगला है समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए जैसे शेर को सिंह भी बोलते हैं जंगल को वन बोलते हैं गुफा को मान बोलते हैं द्वार को दरवाजा बोलते हैं यही इसमें से लिखना था हमको तो हमने ये लिखा है ये आपको याद करने बच्चों फोर्थ प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए चलिए धर्मांध क्या तू भूल गई ओके क्या तू भूल गई और यहाँ पे भूल गया जाल क्या तू भूल गया तो इसमें हमें कुछ यहाँ पे शब्द दिए हैं नदी पहाड़ झरना तो उसमें कहाँ पे गई आएगा कहाँ पे गया आएगा तो ये चीज हमें इसमें देखनी है हवा में गई आता है जहां अपन लोग कहते हैं हवा चल रही है तो यहाँ पे आएगा हवा हवा क्या तू भूल गई और क्या आएगा इसमें तितली तितली भी क्या तू भूल गई अगला आएगा मांद क्या तू भूल गई नदी नदी क्या तू भूल गई अब बाकी के शब्द इधर आएंगे जैसे कि पेड़ क्या तू भूल गया पहाड़ क्या तू भूल गया बादल क्या तू भूल गया जाल क्या तू भूल गया ये होती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से अभी आप लोग के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं आए हैं तो अभी आप लोग ऐसे ही सीखिए फिर आगे जब आएंगे तब मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगी सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए उदाहरण के लिए दिए गए अंधेरा हो रहा था उजाला हो रहा था तो इसमें हमें लिखना है अगले में सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर तो यहाँ पे आया है हमारा बाहर निकल गया आज बोलती क्यों नहीं आज बोलती क्यों नहीं चुप क्यों हो चुप मैं बूढ़ा हो गया पहले तो मैं जवान यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच सचमुच बोलती है ओके ये हमारा हो गया अब अगला है सही अर्थ की जोड़ी बनाइए एक चूहा तक हाथ नहीं लगा ये किसने कहा था ये कहा था कोई शिकार नहीं मिला शेर ने मेरी जान पर ही आ जाती बड़े संकट में फंस गया तो इसमें लिखा है मेरी जान पर ही आ जाती हमें अर्थ सही अर्थ बताना है तो मेरी जान पर ही आ जाती का अर्थ होगा बड़े संकट में फंस गया सिहार वहां से चंपत हो गया मतलब भाग गया एक चूहा तक हाथ नहीं लगा मतलब कोई शिकार नहीं मिला ये इनके अर्थ हैं 7वां प्रश्न है अपने मन से वाक्य बनाइए तो देखिए यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा का तो हमने बनाया है यदि बोला तो झगड़ा हो जाएगा यदि अधिक वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी यदि कड़ी धूप हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि अंधेरा हुआ तो हमें लाइट की आवश्यकता होगी इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं ओके कला की कलाकारियां यहाँ सिंहा एवं सिहार का मुखौटा दिया गया है आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए देखिए ये सिंह का शेर का मुखौटा बनना है पहले इस तरह से आकृति बनाइए कागज पे उसके बाद कलर भरिए कलर भरने के बाद उसकी कटिंग कर लीजिए कागज की फिर यहाँ पे धागा बांधिए दोनों किनारों पे अपने मुंह पे लगाइए आप बना रहे हैं ये सिहार का मुखौटा इस तरह से कागज ले लिए थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में उसके बाद फिर इस तरह से कान बनाएंगे उसके
फिर इस तरह से कोई आंखें हो तो चिपकाना, नहीं तो कलर पेन से आंखें बना देना, नाक बना देना, बन गया हमारा। चलिए, क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और यहाँ उनका नाम लिखिए, दिए गए स्थान पर उनका चित्र बनाइए। तो देखिए, आप लोगों को कुछ ये मैं बता रही हूँ, कुछ पदचिन्ह तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, और आप बना भी सकते हैं। वीडियो पे अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। बाय बाय।